मित्रों नमस्कार। हमारे एस्ट्रोसोल कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आजकल हम आपको बता रहे हैं ज्योतिष में विंशोत्तरी महादशा के बारे में कि जातक की जन्म कुंडली में जब हम फलादेश करते हैं, उसके भाग्य के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसमें विंशोत्तरी दशा का क्या महत्व है और वह कैसे काम करती है। मित्रों, ये जो विंशोत्तरी महादशा है, प्रत्येक जातक के जीवन में 9 ग्रहों के द्वारा संचालित होती है। ये 9 ग्रह मनुष्य के संपूर्ण जीवन में अलग अलग काल में अपना अपना प्रभाव दिखाते हैं। जातक जिस भी ग्रह के समय में उत्पन्न हुआ है या जिसके नक्षत्र में उत्पन्न हुआ है, उसके स्वामी की जो महादशा है, सबसे पहले वहीं से मनुष्य के जीवन का प्रारंभ होता है और महादशा का प्रारंभ होता है। ये जो ग्रह हैं, इन प्रत्येक ग्रह के जीवन में अलग अलग कार्यकाल हैं। जैसे सूर्य का 6 वर्ष का होता है, चंद्रमा का 10 वर्ष का होता है, मंगल का 7 वर्ष का, आचंभो राहु का 18 वर्ष का, बृहस्पति का 16 वर्ष का, शनि का 19 वर्ष का, बुध का 17 वर्ष का और शुक्र का 20 वर्ष का। इस प्रकार से अपने अपने कार्यकाल में इतने वर्षों के अंदर इनकी महादशाएं मनुष्य के जीवन में आती हैं और उनमें इन 9 ग्रहों में जब किसी एक ग्रह की महादशा होती है तो उसमें अन्य ग्रहों के 9 ग्रहों के अंतर्दशाएं भी चलती हैं। उसी के हिसाब से उनका समय थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है। जिसकी महादशा अधिक वर्ष की है उसमें अंतर्दशाएं थोड़ी लंबी होंगी और जिसमें महादशा अल्पकालिक है उसमें अंतर्दशाएं भी थोड़े समय के लिए होंगी। ये महादशाएं और अंतर्दशाएं किस प्रकार से हमारे जीवन में प्रभाव करती हैं, उस विषय में हम आपको आजकल बता रहे हैं। मित्रों, ये जो ग्रह हैं जन्म कुंडली में 12 भावों में 12 राशियों में विराजमान रहते हैं। कौन सा ग्रह कितना बल लेकर किस भाव में विराजमान है, किस राशि में विराजमान है, उससे उसकी सामर्थ्य का, उसकी शक्ति का, उसके बलाबल का, उसकी स्थिति का, उसकी शुभता का, उसकी अशुभता का पता लगता है। मित्रों, इस संदर्भ में मुख्य रूप से 2 शब्द परिभाषित किए जाते हैं जिनका हमने पहले भी आपसे वर्णन किया है। एक है संबंध और एक है संबंध के साथ साथ दूसरा जो होता है उसे कहते हैं, जब संबंधी होते हैं तो वो होते हैं कि जब एक ग्रह दूसरे ग्रह को पूर्ण दृष्टि से देखता हो। नंबर 2, एक ग्रह दूसरे ग्रह की राशि में बैठा हुआ हो, इसको कहते हैं राशि परिवर्तन संबंध। तीसरा होता है जब एक ग्रह की राशि में विराजमान है और दूसरा ग्रह उस पर अपनी दृष्टि डालता है। और चौथा संबंध जो होता है मित्रों, वह होता है युति का। दोनों ग्रह किसी भी शुभ या अशुभ भाव में एक साथ बैठ जाएं तो उसे युति संबंध कहते हैं। इनके इस संबंध के आधार पर ही जो मनुष्य की जो महादशा का जो पीरियड होता है, जो समय होता है, वह अपना फल प्रदान करता है। यदि 2 संबंधी ग्रह किसी घर में बैठते हैं या वो एक दूसरे से संबंध बनाते हैं, दृष्टि के द्वारा संबंध बनाते हैं और उनकी ही दशाओं में दशा और अंतर्दशाएं चलती हैं, तो वे अपने आप में शुभता प्रदान करते हैं। किंतु मित्रों, यदि ऐसा नहीं होता है, उनका आपस में कोई संबंध भी नहीं है, उनका आपस में कोई किसी भी प्रकार से आधिपत्य भी नहीं है, और मित्रों मुख्य रूप से इस स्थिति में जब
किसी अन्य ग्रह की, कि मान लो केंद्र के किसी ग्रह की महादशा है और उसमें अंतर्दशा त्रिषडाएश की या किसी अन्य भाव की हो, तो उसमें अच्छे परिणाम नहीं उत्पन्न होते हैं। यदि त्रिषडाएश का महादशा त्रिषडाएश की ही अंतर्दशा है और या केंद्र की महादशा है, केंद्र के ही अधिपति की अंतर्दशा है, या त्रिकोणेश की महादशा और त्रिकोणेश की ही अंतर्दशा है, तो इस प्रकार के संबंध बनने पर जो महादशाएं चलती हैं और अंतर्दशाएं चलती हैं, उसमें अधिकतर शुभता प्रदान होती है, शुभता प्राप्त होती है, अच्छे फल मिलते हैं, अच्छे परिणाम मिलते हैं। किंतु किसी एक शुभ ग्रह की, केंद्र के स्वामी की, त्रिकोण के स्वामी की यदि महादशा चल रही है और किसी ऐसे ग्रह की जो उस ग्रह से न तो संबंध रखता है, न उससे किसी प्रकार का सधर्मी होता है, यदि किसी भी प्रकार से न तो उनका संबंध है न ही वो है, उनमें कोई सधर्म है, तो उस स्थिति में विपरीत परिणाम उत्पन्न होते हैं। यदि सधर्म भी है या संबंधित है एक दूसरे से, तो उस स्थिति में शुभ परिणाम उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा मित्रों, ये भी देखने में आता है जब किसी ग्रह की महादशा और अंतर्दशाएं चल रही हैं, तो कई बार ये होता है कि किसी नवांश में जाके या किसी अन्य स्थिति में किसी नीच के ग्रह की अंतर्दशा आ गई है या किसी शत्रु ग्रह की अंतर्दशा आ गई है और वो आपस में संबंधी भी हैं, तो उस स्थिति में परिणाम न्यूनाधिक थोड़े कम शुभ मिलते हैं, थोड़ी अशुभता वहाँ बढ़ जाती है। मित्रों, यदि कोई योग कारक ग्रह है आपकी जन्म कुंडली में है और योग कारक ग्रह की महादशा है या महादशा श्री किसी शुभ ग्रह की है और उसमें अंतर्दशा योगकारी ग्रह की है, तो इस स्थिति में भी शुभ परिणाम मिलते हैं। किंतु योगकारी ग्रह की महादशा है और अंतर्दशा किसी त्रिषडाएश की या किसी ऐसे ग्रह की जिससे कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं बनता है, न सधर्मिता बनती है और न ही संबंध बनता है, तो ऐसी स्थिति में जब अंतर्दशा चलती है तो योगकारी ग्रह की महादशा भी कोई शुभ परिणाम उत्पन्न नहीं कर पाती है। इसके पश्चात दो ग्रह जो विशेष रूप से जिनके बारे में बड़ी भ्रांतियां उत्पन्न रहती हैं, वो होते हैं राहु और केतु। मित्रों, विंशोत्तरी दशा के दौरान यदि राहु या केतु में से किसी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चलती है, तो देखना यह होता है कि उनका किन किन ग्रहों से सहधर्मिता है या किन किन से उनका संबंध है। जब संबंधी ग्रहों से, चूंकि ये अपने साथ बैठे युति जिस ग्रह के साथ में उस ग्रह की या जिसकी राशि में बैठे हुए उस ग्रह की, उनका बल अपने आप में ले लेते हैं और उन्हीं के बल के अनुसार, उन्हीं के गुण धर्म के अनुसार राहु और केतु अपना फल प्रदान करते हैं। यदि शुभ ग्रह की राशि में ये बैठे हुए हैं तो वहाँ शुभ परिणाम उत्पन्न करेंगे, और यदि किसी अशुभ या कमजोर या विपरीत गुणधर्म वाले ग्रह की राशि में राहु केतु विराजमान होते हैं, तो वहाँ ये परिणाम भी अच्छे नहीं उत्पन्न करते हैं और ऐसी स्थिति में जातक को पीड़ा प्रदान करते हैं। मित्रों, आज का ये कार्यक्रम विंशोत्तरी महादशा के संबंध में हमने आपके समक्ष रखा है। आशा आपको ये पसंद आए। अगर ये आपको पसंद आता है तो मित्रों, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। फिर मिलते हैं। नमस्कार।